चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप सभी जानते हैं। जैसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम। अगर कहीं हमको वैक्यूम तैयार करना है, वैक्यूम तैयार करना है मतलब वहाँ की एयर आपको रिमूव करना है। एंड व्हाट इज एयर? एयर क्या होता है? अंदर मॉइस्चर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर इनको हमें रिमूव करना है तो एड्सॉर्बेंट, स्पेशली चारकोल इज अ गुड एड्सॉर्बेंट टू रिमूव द एयर। ओके, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपके स्टेनलेस स्टील के बॉटल्स आते हैं जो आप नए प्रोडक्ट लाते हैं, या आप नया कोई शूज ब्रांडेड खरीदते हैं तो आप उसमें देखते हैं कुछ सैशे अंदर होते हैं, उसमें चारकोल वगैरह होता है या सिलिका होता है। ये क्या करता है, वहां पर प्रेजेंट जितना मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर जहां रहेगा वहां डिस्ट्रक्शन यानी कोरोजन स्टार्ट हो सकता है। तो वैसे ही सेम जो है किसी कंटेनर में से या किसी इंस्ट्रूमेंट में हमको वैक्यूम क्रिएट करना है, मतलब वहां की एयर आपको रिमूव करना है, तो कुछ एड्सॉर्बेंट यूज किए जाते हैं। वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर आकर जमता है अंदर का एयर, मॉइस्चर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो रहेगा, और उससे हम एक वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है इसका यहाँ पर। ओके, सेकंड आप देखेंगे गैस मास्क। आपने देखा होगा बहुत सारे गैस मास्क आते हैं, आपने देखा होगा कोल माइंस के अंदर या ऐसे एरिया जहां पर पॉइजनस गैसेस से इंटरेक्शन होता है, कुछ मास्क लगाए जाते हैं जिसके ऊपर आपने देखा होगा सामने से एक सर्कल जैसा कुछ आपको दिखता है जो कवर किया हुआ होता है कुछ बेल्ट से। तो इसके अंदर जो है चारकोल यूज किया जाता है, चारकोल पाउडर। तो कोल माइंस वगैरह में जो पॉइजनस या डेंजर और हजार्डस गैसेस है, वो गैसेस को ये चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो फिल्टर होकर जाती है ताकि वो ह्यूमन बीइंग जो वहां पर वर्क कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसे तीसरा होता है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इट इज द डेंसिटी मींस इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन मॉइस्चर। अगर इस रूम के अंदर हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा है, स्पेशली समुद्री एरिया या जहां पर तालाब, नदी वगैरह होते हैं उसके करीब में जो आप देखेंगे होटल्स या घर होते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी जनरली ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बाहर, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होकर स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल यानी मॉइस्चर का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ऐसे एरियाज में कुछ जगह जो सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल को यूज किया जाता है विच एब्जॉर्ब दी वाटर मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस ह्यूमिडिटी। इससे ह्यूमिडिटी को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह चौथा एक एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम दिस सोल्यूशन। जैसे एनिमल चारकोल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम देखते हैं जो शुगर एक्चुअली जो शुगर फैक्ट्रीज में बनती है केन शुगर से, इट इज ब्राउन इन कलर। So brown pigments present in the sugar can be removed by using animal charcoal। जो बोन पाउडर होता है, जानवरों की हड्डियों का जो पाउडर होता है, वो शुगर के अंदर डाला जाता है ताकि वो पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। कलर पिगमेंट जाकर उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ट्रांसपेरेंट यानी व्हाइट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रॉम कलर टू कलरलेस। तो ऐसे और भी इसके एप्लीकेशन हैं। इसी तरह हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट जैसे आप देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर हम देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम पढ़ते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी। व्हाट आर ऑयल्स? ऑयल्स आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करके हमको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो बन जाते हैं फैट्स। फैट्स आर द सैचुरेटेड हायर फैटी एसिड्स। उसके लिए आपको H2 ऐड करना है इसके ऊपर, तभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेट बनेगा। बट इट इज ऑयली इन नेचर, इट इज गैसियस, हाइड्रोजन गैस, और ये ऑयल तो फेज मैच नहीं होता है ना, डिफरेंट फेजेस है हेट्रोजेनस। तो उसमें निकल कैटलिस्ट को डाला जाता है। तो निकल कैटलिस्ट पे क्या होता है, ये एड्सॉर्बेंट का काम करता है। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर आकर बैठता है जो कि एड्सॉर्बेट है। इस वजह से वहां हाइड्रोजन को ऑयल के साथ रिएक्शन करने में टाइम ज्यादा मिलता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एड्सॉर्प्शन का यहां पर भी एक एप्लीकेशन है। इट इज द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। आप जानते हैं बहुत सारे इनर्ट गैसेस ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कुछ मटेरियल के ऊपर, जैसे हम कोकोनट चारकोल लेते हैं, कोकोनट का पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर इसको यूज किया जाए तो इट हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब
नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस होती है ना, आपने पढ़ा 18 ग्रुप एलिमेंट्स, तो ये उन गैसेस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर हमको किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्लेस में जहां पर अपने को नोबल गैसेस को सेपरेट किया करना है, वहां चारकोल को एज ए एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है। सेवेंथ एप्लीकेशन है इन क्यूरिंग डिसीज। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है, मेडिसिन है, दे हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देयर सरफेस। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। ड्रग लेने के बाद इनसाइड द बॉडी जब वो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो एवरी पार्टिकल एक्ट एज एब्जॉर्बेंट, और जर्म्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो उसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे उनका एक्शन लॉस हो जाता है। तो ये ड्रग्स में, मेडिसिन में भी इसका यूज है। इसी तरह फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे सल्फाइड ओर्स, जैसे सल्फर जो है आयरन के साथ या किसी और मेटल के साथ मिक्स है, तो वहां उसको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे सिलिका और अदर मटेरियल को यूज किया जाता है which has an ability to absorb these ores। ये ओर्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे पाइन ऑयल के साथ उनको जो है वॉश किया जाता है, ये हम प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन में देखेंगे। इसी तरह है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। सरफेस ऑफ द सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हालाइड, AgCl, AgBr, they are good adsorbent for the एओसिन एंड दी फ्लोरेसिन। ये कलर्ड कंपाउंड है, इनको सेपरेट करने के लिए AgCl या सिल्वर हालाइड्स का यूज किया जाता है, जो आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं एज ए एड्सॉर्बेंट। ठीक है। इसी तरह क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ये तो बहुत फेमस है। 11 में हमने प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन में पढ़ा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं? ग्लास कॉलम होता है, उसके अंदर सिलिका जेल भर देते हैं। ठीक है। सिलिका जेल भरने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ABC 3 कंपाउंड का मिक्सचर है, उसको डाल देते हैं ऊपर से। तो हम देखते हैं बाद में थोड़े अलग अलग कलर तैयार हो जाते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, अलग अलग कलर फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कंपाउंड्स दे आर नाउ सेपरेटेड। वो सेपरेट हो गए। वो सेपरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल साइज। डिफरेंट पार्टिकल साइज हैड डिफरेंट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब। जो स्मॉल पार्टिकल रहता है वो पहले एब्जॉर्ब होता है, वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो कंपाउंड या जो मिक्स जो सब्सटेंस है उसका अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो बाद में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल है, स्मॉल पार्टिकल एब्जॉर्ब फर्स्ट। तो एवरी मटेरियल हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंगली वो एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, जिससे उनका सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन टेक्निक में भी उसको यूज किया जा सकता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है।